एक साथ तीन तीन हस्तियों के नाम की घोषणा कर दी प्रदीप सिंह। आज सरकार ने 2 का नाम पहले अनाउंस हो चुका था। एक साल में 5 लोगों को भारत रत्न। ये राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक कहूं इसे, या विशुद्ध राजनीति हो रही है? वोटों का नफा नुकसान आका जा रहा है। मैं इसे पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक, राजनीतिक व्यक्ति कोई कदम उठाता है, कोई फैसला करता है तो उस पर राजनीति ना हो, ये मानना तो ना समझिए। ये कहना कि इन भारत रत्न से जो नवाजे गए लोग हैं इसके पीछे कोई राजनीति नहीं है, ये मैं मानने को तैयार। लेकिन क्या ये डिजर्विंग है या नहीं, सवाल ये एक मेरिट पर डिजर्व करते हैं या नहीं। अगर नहीं करते हैं, सिर्फ राजनीतिक कारणों से दिया गया है तो गलत है। लेकिन डिजर्व भी करते हैं और राजनीतिक कारणों से दिया गया है तो आप इस बात की आलोचना कर सकते हैं कि भाई राजनीतिक कारणों से आपने दिया, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये डिजर्व नहीं करते थे, ये योग्यता इनमें नहीं थी भारत रत्न पाने। पर प्रदीप जी, दूसरी बात, राजनीति में, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, राजनीति में टाइमिंग इज ऑफ अ सेंस। किस वक्त क्या किया जा रहा है या दिया जा रहा है। 2019 के बाद, साल 2019 के बाद अब तक कोई भारत रत्न नहीं दिया गया था। पिछले 4 साल कोई भारत रत्न से किसी को नवाजा नहीं गया। चुनावी साल में और सिलसिलेवार तरीके से 5 को देना है, वो 23 जनवरी को दे दिए जाते, बात हो जाती खत्म। पहले कर्पूरी ठाकुर, फिर लाल कृष्ण आडवाणी, फिर जब बातें होने लगती हैं कि जी जयंत चौधरी एनडीए में अब आने वाले हैं और उनकी एक मांग है कि मेरे दादा को भी दिया जाए भारत रत्न, तो अकेले उनकी बात ना मानकर डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन और पीवी नरसिम्हा राव का भी नाम जोड़ दिया गया। ये क्यों ना सोचा जाए, या ये जायज सवाल नहीं है? नहीं, बिल्कुल जायज सवाल है। मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि ये जायज सवाल है, लेकिन उसके दूसरे पहलुओं को भी देखना होगा। 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड इस सरकार का देखना होगा। पद्म पुरस्कारों में जितनी पारदर्शिता पिछले 10 सालों में आई है उससे पहले नहीं थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो हुआ है 10 साल में उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता था, वो सर्वोत्कृष्ट है, ऐसा कोई दावा नहीं। लेकिन पहले की तुलना में निश्चित रूप से पद्म पुरस्कारों के वितरण में, उन लोगों को सम्मानित करने में जो जमीन पर काम कर रहे हैं उन पर ध्यान रखा गया है, उनका भी ध्यान रखा गया है, बल्कि ये कहना ज्यादा ठीक हो। दूसरी बात, केवल चुनाव होता तो इन लोगों की ज्यादा जरूरत, इन लोगों के जरिए वोट बटोरने की ज्यादा जरूरत बीजेपी को 2019 में 2019 में भी उसके पास अधिकार था ये भारत रत्न देने का, उस समय भी दे सकती थी। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं टाइमिंग तय कौन करेगा? जो देने वाला है वो तय करे कि कब देने से सबसे ज्यादा असर हो। एक तो ये दिखाना था कि देखिए हम राजनीतिक भेदभाव नहीं करते, हमारी विचारधारा के जो खिलाफ थे, जो हमारी राजनीति के खिलाफ थे, उनको भी हम अगर वो डिजर्व करते हैं सम्मानित करने का मादा रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। इससे पहले कांग्रेस पार्टी सबसे लंबे समय तक शासन में रही, उसने अपने किसी वैचारिक विरोधी को भारत रत्न या इस तरह के बड़े पद्म पुरस्कार देने का साहस नहीं किया। इस सरकार ने मुलायम सिंह यादव को भी दिया जिन्होंने कारसेवकों पर गोली चलवाई। इस सरकार ने शरद पवार को भी दिया जिन पर आरोप है कि उनके दाऊद इब्राहिम से संबंध है। तो कुछ कंट्रोवर्शियल फैसले भी है। मैं मानता हूं कि ये दोनों जो है पद्म पुरस्कार जो है नहीं दिए जाने चाहिए, लेकिन राजनीति का उसमें मुझे आज के फैसले में ये जो आज और 2 पहले, इनकी बजाय इन दोनों में ज्यादा राजनीति नजर आती। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।